हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज डिवाइन क्लासेस लर्निंग सेंटर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, जिसमें हमने डेंसिटी के बारे में भी काफी कुछ स्टडी कर लिया था। नाउ टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। हमने हमेशा चार्जेस से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक लाइन के थ्रू हमने उसको जोड़ा था। हमने देखा था लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया था, अगर 4 चार्जेस है यहाँ पे तो हमने देखा था कि 4 लाइंस हम एक पॉइंट की तरफ लेके जा रहे थे। ये चारों लाइंस क्या दे रही थी हमको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही थी। तो इस तरीके से ये लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है ये हमें स्टडी करना है। तो द फर्स्ट property of electric field lines are electric field lines always generate है ना, comes out from positive charge and at negative charge। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे हमेशा ये एंड होती है। मतलब नेगेटिव चार्ज में जाती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी है ना। जैसे नॉर्थ साउथ का है, आप सबको पता है नॉर्थ साउथ का कैसा है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है, इंटरनल अलग है, आउटसाइड ये है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। अब मान लीजिए ये तो आपका एक सिस्टम था जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख रहा था, तो आपने कहा पॉजिटिव से शुरू हुई, नेगेटिव पे खत्म हुई। मान लो आपके पास ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से निकली तो सही, गई कहाँ, एंड कहाँ हुई, तो ये एंड होगी इंफिनिटी पे। कहीं तो इंफिनिटी पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा जहां पे जाके ये एंड होगी, या फिर कोई आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इस पे आ तो रही है फील्ड लाइन, पर कहां से आ रही है, तो इट इज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। सो वी हैव टू राइट दिस कि इफ चार्ज इज आइसोलेटेड, अगर चार्ज आइसोलेटेड है, अकेला है, पेयर में नहीं है, देन दे स्टार्ट और एंड कहां से, एट इंफिनिटी। होप द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ends at negative charge. If the charge is isolated, then this kind of a condition will be there कि वो उस पे आ रही है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तब तो आपको पता चल रहा है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इससे निकली इस पे गई, इससे निकली इस पे गई, इससे निकली इस पे गई। कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना है आपके पास, तो वो इंफिनिटी पे खत्म होगा। चलिए इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। होप आप सबने लिख लिया है ना। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जैसा भी चार्ज का सरफेस होगा, चार्ज पड़े हैं तो किसी ना किसी सरफेस पे पड़े होंगे, लीनियर सरफेस पे पड़े होंगे, या फिर वॉल्यूमेट्रिक सरफेस पे होंगे, या फिर शीट सरफेस पे होंगे। लास्ट टॉपिक देखा था हमने। तो जैसा भी सरफेस होगा चार्ज का, वहां से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास सरफेस कुछ ऐसा है, मान लीजिए इधर से हमको पता करना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है। इस पॉइंट पे निकालनी होगी तो क्या करूंगी, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से निकालनी है तो कुछ ऐसी में टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। सो टेंजेंट ड्रॉन, इसको लिखेंगे कैसे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, या फिर एट एनी पॉइंट किसका, सरफेस का, चार्जेस का, एट एनी पॉइंट ऑन अ सरफेस
of charge gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे? ऑफ दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पॉइंट फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। होप अंडरस्टैंड, राइट? नाउ द थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी का थर्ड पॉइंट स्टडी करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट ये, सो द थर्ड पॉइंट इज दिस कि नो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम काउंट कर सकते हैं? मान लीजिए एक स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, किसी एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है। यहाँ पे कितनी लाइंस आ रही है? यहाँ से 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे कितने चार्ज होंगे? 1 2 3 4। अगर मैं चार्जेस काउंट कर लूं तो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बता सकती हूँ, या फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर मैं काउंट कर लूं तो भी कितने चार्जेस होंगे वो हम आपको बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ लाइन शोज यू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो। Now the next point is फील्ड लाइंस जितना एक दूसरे के क्लोजर होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। यूनिटी स्ट्रांग होती है ना? और अगर जितना हम दूर दूर होंगे उतनी हमें यूनिटी नहीं होगी, उतना हम स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट दिस। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कुछ इस तरीके से दिख रही है ना? इस तरीके से हमें कुछ लाइंस दिख रही है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इनका डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ अगर हम देखें तो डिस्टेंस क्या है? कम है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? वीक होगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से क्या है? दूर है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन लाइंस आर क्लोज to each other. Correct? Field is strong when lines are close to each other. वहीं पर इसका हम वाइस वर्सा कैसे लिखेंगे? It is weak when lines are apart from each other. जब वो एक दूसरे से दूर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगी। ये हमारा कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 4। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ and the last property of the electric field line is कि no two lines, that means never electric field lines intersect each other, है ना? the last point भी लिख लो, that is the point. Never electric field lines intersect each other, है ना? electric field lines never intersect भी लिख सकते हो, that is more grammatically correct. तो electric field lines never intersect each other. मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, कोई मेरे में से निकल के चला जाएगा क्या? नहीं, साइड में से जाएगा, है ना? वैसे ही अगर एक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है तो कभी भी दूसरी लाइन इस तरीके से नहीं जाएगी, वो दूसरा पाथ कवर करेगी। तो फील्ड लाइंस कितनी भी हो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट, टकराती, क्रॉस ओवर नहीं करती है। तो हम फटाफट से हमारे सारे पॉइंट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी का, वो ये पढ़ा था कि वो पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है ना? और अगर सिर्फ एक चार्ज है मतलब वो इन्फिनिटी पे जा रही है या फिर इन्फिनिटी से आ रही है। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था इस पे कि अगर आप उसकी सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको उसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। और वहीं आपने तीसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से है तो नियर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दूर दूर में जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। इसके बाद जो हमने इसका पढ़ा था पॉइंट, वो कुछ एक ऐसा भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी चार्ज भी मैग्नीट्यूड का उतना ही होगा। 4 लाइन है तो चार्ज भी 4 ही होगा। एक पॉइंट हमने इसके बाद ये इंटरसेक्ट वाला पढ़ा, तो हमारे 5 पॉइंट प्रॉपर्टीज के हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर another video. Thank you so much.